ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली नोएडा से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि रामचरित मानस के उत्तर कांड के 12वें दोहे के 5वें छंद का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। उस दोहे में सभी उपमाएं दी गई है कि जैसे ये संसार वृक्ष रूप है तो उस वृक्ष का तना क्या है, उसकी डालें क्या है, उसके पत्ते क्या है, उसके फूल क्या है, उसके फल क्या है, इसकी उपमा दी गई है। तो सबसे पहले तो ये उत्तरकांड का दोहा संख्या 12 नहीं है, दोहा संख्या 13 है। 13वें दोहे के 5वें छंद में ये सब कहा गया है। आपने जो फोटो भेजी है वो भी ये 13वें छंद की 13वें दोहे की 5वें छंद की फोटो है। ठीक है, वो जो भी है। अच्छा, ये उपमा ये दी गई है कि संसार वृक्ष का तना क्या है, डाली क्या है, पत्ते क्या है, फल क्या है, फूल क्या है। ये उपमाएं है। इसको जान लेने से हमारा क्या कल्याण होने वाला है बताओ आप। सिर्फ बुद्धि का विलास, सिर्फ मन का रंजन, सिर्फ वाणी का विलास हो जाएगा। अरे हम तो ये जानते हैं कि पत्ते माने क्या, लेकिन आपको पता नहीं है सभी मत वालों ने अलग अलग बताया है। जैसे गीता जी में, बस आपको अगर जानना है तो सिर्फ गीता जी के पहले 15वें अध्याय के पहले 3 श्लोक ठीक से समझ लो तो आपको सब समझ में आएगा। उसमें कहा है कि ऊर्ध्वमूल अधशाखम अश्वस्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। क्या कहा इसमें? जो ऊर्ध्व मूल है माने जिसका मूल ऊपर से आ रहा है, ऊर्ध्व माने उत्कृष्ट, परमात्मा जिसका मूल है। और छंदांसी पर्णानी, छंद माने वेद। वेद में हमारी कामना पूर्ति के लिए जो जो विधि विधान किया गया है वो सब पत्ते हैं। इस पत्ते के कारण यह वृक्ष हरा भरा लगता है। हमें लगता है हाँ हमारा संसार हरा भरा है। ये कामना करो, इस कामना की पूर्ति के लिए यह कार्य करो, यह यज्ञ करो, ये इस तरह से आगे चलो और कामना की पूर्ति करो और खुश हो जाओ। गीता जी के 3 पहले जो 15वें अध्याय के श्लोक है उसको आप अगर समझोगे तो पता चले। उसमें 3रे श्लोक में जो अंतिम चरण में कहा है वह महत्वपूर्ण है। उसमें क्या कहा? अस्वस्थमेनम सुविरूढ़ मूलम। यह वृक्ष कैसा है? अस्वस्थ मूल है। अस्वस्थ माने पिप्पल का, उसको काट दो वो फिर पानी के छींटे पड़ने से फिर से उगाएगा। एक डाली काटो, उस डाली से 3 डालियां निकल आएगी। तो ये कभी न मरने वाला पेड़ है। और उसके मूल सुविरूढ़ मतलब दृढ़ मूल है, एकदम दृढ़ हो गए। सुविरूढ़ मूलम, दृढ़ मूल है। तो क्या करें इसको? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ये हमारे काम की बात है। इस संसार वृक्ष को, संसार चक्र के वृक्ष, संसार चक्र रूप इस वृक्ष को असंग रूपी शस्त्र से दृढ़ता पूर्वक काट दो। तेज तर्रार धार वाला असंग शस्त्र, कुल्हाड़ी समझ लो। शस्त्र माने कुल्हाड़ी से जैसे पेड़ काटते हैं, तो इस संसार वृक्ष को कैसे काटे? असंगता से, निर्लिप्तता से। संसार में रहते हुए भी असंग रहो। किसी के प्रति हमारा मोह न हो जाए, किसी के प्रति हमारी आसक्ति न हो जाए। इसको दृढ़ रखो, अपने वैराग्य को, अपनी असंगता को दृढ़ रखो और दृढ़ता पूर्वक एक एक संबंध को काटते जाओ। ये नहीं कहता कि पुत्र को पुत्र मत मानो, घर को घर मत मानो। घर को घर रहने दो, पुत्र को पुत्र रहने दो। अपने अंदर भीतर मान लो कि ये सब परमात्मा के ही विविध रूप है, विलास है। पुत्र को पुत्र के रूप में नहीं, पति को पति के रूप में नहीं, पति को परमेश्वर मानो, पुत्र को हमारा ये छोटा सा कन्हैया लाला है ऐसा मानो। तो इस तरह से कोई संग न करते हुए, आसक्ति न करते हुए इस वृक्ष को काट दो।
वास्तव में इतना ही समझना है। लेकिन आपने पूछा है तो देखो कितने महात्माओं ने, कितने शास्त्रों ने, कितने मतवादियों ने, जैसे सांख्य मत है, मीमांसक है, वेदांत मत है, हमारा भक्ति मत है, सब ने अलग अलग माना है, सब ने अलग अलग अपने अपने तरीके से व्याख्या की है। अब हम किसको मानेंगे? हमें तो बस इतना ही जानना है कि ये संसार वृक्ष कभी न मिटने वाला अस्वस्थ मूल है, दृढ़ मूल है, इसको असंगता से हमें काट देना है बस। इसके पत्ते माने इसकी जीवन में जो लालच देने वाले हैं, ये हरे भरे पत्ते वेद शास्त्र में कही हुई ये सब विधि विधान है कि ऐसा करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो तो पुत्र मिलेगा, कामेष्टि यज्ञ करो तो, और पर्जन्य यज्ञ करो बारिश आएगी, फला करो ये मिलेगा, लक्ष्मी का अनुष्ठान करो, लक्ष्मी स्तोत्र का गान करो, श्री सूक्त का और श्री यंत्र की पूजा करो, आपको लक्ष्मी मिलेगी। क्या होगा इससे? कभी संतोष थोड़ी होने वाला है। ये सब हरे भरे पत्ते हैं, हमें जो आकर्षित करते हैं। घनघोर वृक्ष हमें कैसा सुंदर लगता है, चलो बहुत बढ़िया, चलो इसके नीचे बैठेंगे, इसमें झूला बांध कर झूलेंगे, इसके फल खाएंगे। इसके दो फल माने गए, वैसे तो अनेक फल है लेकिन उसके प्रकार दो है, सुख रूप और दुख रूप दो प्रकार के फल है। तो इसको अलग अलग मान्यता वालों ने अलग अलग रूप से अभिव्यक्त किया। फिर भी आप, बहुत लंबी बात हो जाएगी, फिर भी आप जान लो, मूल अव्यक्त है ऐसा कहा तो आदि शक्ति माया इसका मूल है जो दिख नहीं रही है। वेदांत मानता है निर्गुण ब्रह्म इसका मूल है। निर्गुण सगुण हुआ और सगुण से तस्माद आत्मान आत्मा हुआ, आत्मान आकाश संभूत, आकाशाद वायु, ऐसे करते करते पंच महाभूत का पंचीकरण हो करके फिर ये अन्न बना, अन्न से ये तन बना और तन में मन रूपी अंतःकरण चतुष्टय में प्रतिबिंब हुआ परमात्मा का और जीव हुआ। तो ये सब मान्यता है। तो हम मानते हैं कि निर्गुण ब्रह्म इसका मूल है और आद्य शक्ति माया कोई मानता है इसका मूल है, और कोई मानता है अव्यक्त ब्रह्म, ब्रह्म ही जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, वह इसका मूल है। सांख्य मत से तो अव्यक्त मूल प्रकृति और वेदांत मत से ब्रह्म इसका मूल है, ऐसा माना जाता है। तो अव्यक्त का अर्थ क्या हुआ? मूल। अव्यक्त मूल माने माया कह लो या प्रकृति कह लो या ब्रह्म कह लो, ये इसका मूल है। इसी में से ऊर्ध्व मूल कहा ना, ऊर्ध्व मूल अधशाख, वो ऊंचा उसका मूल है, ऊर्ध्व उत्कृष्ट मूल है। वहाँ से अधः होते हुए नीचे आते आते जैसे ब्रह्मा की नाभि से कमल में फिर पूरा ब्रह्मा जी ने संसार प्रकट कर दिया। इस प्रकार कमल की पंखुड़ियाँ सभी लोक है, ऐसा माना जाता है। और आगे कहा चार त्वचा, चतुर्त्वक, चार त्वचा है उसके, तो वो क्या है? तो कहा कि चार अवस्था, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। वास्तव में तुरीय अवस्था नहीं है, तुरीय तो स्थिति है। फिर भी कोई ये मानता है, कोई चारों अवस्था के अभिमानी देवता उसको मानते हैं, जैसे विभु, विश्व, तेजस, प्राज्ञ, इस प्रकार। और कोई मानता है सत्व, रजस, तमस युक्त तेजस, और कोई मानता है शुद्ध सत्व जो पर ब्रह्म है, फिर सत्व, फिर रजस और तमस, ये चार उसके त्वक या तो उसके चार रंग माने गए हैं। शुद्ध रंग, फिर श्वेत रंग, शुद्ध श्वेत माने ट्रांसपेरेंट जो होता है कांच जैसा वह, और श्वेत माने सफ़ेद, फिर अरुण माने लाल और श्याम माने काला। ये चार रंग हमारी चार प्रकृति के हैं। शुद्ध सत्व ब्रह्म का रंग है, और श्वेत रंग सत्व गुण का है, लाल रंग रजोगुण का है, और तमस गुण का श्याम रंग माना गया है। ये चार त्वचा मानी गई है। किसी ने माना है कि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार इसकी त्वचा है। किसी ने माना है चार प्रकार की उत्पत्ति, जैसे अंडज है, स्वेदज है, ओरज है और उद्भिज है। अंडज माने अंडे से पैदा होने वाली, स्वेदज माने पसीने से जो जू इत्यादि जो पैदा होते हैं, या मच्छर वच्छर गर्मी से जो पैदा होते हैं। ओरज माने गाय का बछड़ा, मनुष्य का पुत्र, ये। और उद्भिज माने धरती फाड़कर जो उग कर निकलते हैं। ये चार प्रकार के जीव, इसको भी त्वक कहा है। किसी ने चार कला, ओमकार, सत, रज, तम,
ये अ उ म और बिंदी क्या कहते हैं उसको, ये 4 माना है। किसी ने सत रज तम श्वेत लाल काला, ये 3 त्वचाएं और चौथी बड़ी महीन जीनी त्वचा मानी हुई है जो व्यक्त नहीं है। तो इस प्रकार से अनेक मत है। 4 त्वचा किसको माने, आपको जिसको मानना है मान लो। 4 अवस्था मान लो, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 4 प्रकार की उत्पत्ति मान लो, स्वेदज अंडज, जो भी आपको मानना है। 4 अवस्था मान लो, अवस्था के अभिमानी मान लो, विश्व विभु, विश्व तेजस प्राज्ञ, इस प्रकार से। और कहा कि 6 स्कंद, 6 प्रकार के उसके तने, उसका जो मूल थल होता है 6 प्रकार के, उसमें 6 विकार को माना। अस्ति जायते विपरिणमते वर्धते क्षीय अपक्षीयते विनश्यति, ये 6 स्कंद माने गए। 6 विकार, हर एक वस्तु के 6 विकार होते हैं। कई बार हमने कहा है कि जायते जन्म होता है, अस्ति माने टिकता है, जायते अस्ति वर्धते उसकी वृद्धि होती है, विपरिणमते परिणाम को प्राप्त होता है, अपक्षीयते क्षय होता है और विनश्यति नाश हो जाता है। तो ये 6 विकार को भी 6 स्कंद माना गया है। अथवा तो 6 उर्मी को भी 6 स्कंद माना गया। 6 प्रकार की उर्मी, क्षुधा तृषा ये स्थूल शरीर की उर्मी है, हर्ष शोक ये मन की अंतःकरण की उर्मी है, और जन्म मरण ये जीव की उर्मी है। इस प्रकार के क्षुधा तृषा हर्ष शोक जन्म मरण ये 6 उर्मी को भी 6 स्कंद कहा है। अथवा तो सुख दुख शीतोष्ण और ज्ञान अज्ञान, इसको भी, इस 6 को भी 6 स्कंद कोई कोई मानता है। कोई ये 5 जो हमारे पंच महाभूत है, क्षिति जल पावक समीर गगन पंच तत्व, और 6ठा मन, इसको 6 स्कंद मानते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा वृक्ष टिका है, उसका तना। कोई 6 धातु को मानता है, कोई 6 विकार को मानता है, कोई 6 शास्त्र को मानता है, कोई 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन मिलाकर इस 6 को मानता है। अलग अलग मान्यता है, आपको जो मानना है मानो, लेकिन इसके ऊपर ये हमारा पूरा जीवन, पूरा वृक्ष, संसार वृक्ष टिका हुआ है। और कहा कि 25 शाखाएं हैं, तो 25 तत्व माने गए हैं। सांख्य लोगों ने इसको गिनाए हैं, 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 20 हो गए, अंतःकरण चतुष्टय 4 मिलाकर फिर 24 हुए, और 1 जीव, ये हुए 25। तो ये 25 तत्व इसकी शाखाएं मानी गई है। पंच तत्व जैसे है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसका पंचीकरण हुआ। 5 का 5 हुआ, माने 5 गुना 5 माने 25 हो गया। तो इसको भी 25 शाखाएं मानते हैं, पंचीकरण को भी। और एक स्कंद की 5 शाखाएं हो गई, तो ये 25 हो गया। कोई 4 मानकर 24 मानता है, और उसमें एक जीव को मिला देते हैं तो 25 हो जाते हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह से इसको 25 शाखाओं वाला मान लो, या तो 5 तत्वों का पंचीकरण मानो, या तो 25 तत्व मूल जो तत्व माने गए, ये ज़्यादा युक्ति युक्त है। 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, अंतःकरण चतुष्टय और जीवात्मा, ये मिलाकर। और पर्ण सुमन घने, पत्ते और फूल बहुत घनघोर है, उसमें बहुत लगे हुए हैं। तो पंचीकरण से जो अनेक देह उत्पन्न होते हैं, वह उसके पुत्र, यह उसके पुष्प है। और वासनाएं पत्र है, पत्ते हैं। देखो यहाँ अनेक हमारी वासनाएं होती, इसको पत्ता कहा। और गीता जी में हमारी कामना, उसको पत्ते कहा। कामना पूर्ति करने वाले वेद की रुचाई, ये पत्ते हैं। छंदस पर्णानि, ऐसा कहा। तो आप कुछ भी समझ सकते हो। अनेक प्रकार के विषय और विषय भोग की वासनाएं, अनेक प्रकार के पत्ते हैं, पर्ण है। और फूल है उस वासना की अभिव्यक्ति, पत्ते के टहनी से, उसकी नोक से फूल निकलता है, उसकी अभिव्यक्ति। और फिर उसमें फल लगता है। तो फल क्या है? फल 2 प्रकार के हैं, एक मधुर है, एक कटु है। 2 प्रकार के फल, मधुर माने सुख रूप, कटु माने दुख रूप। लेकिन है कितने? एक वृक्ष में कितने फल आते हैं? जैसे आम का वृक्ष है तो बहुत सारे आम आएंगे, उसमें हजारों आम आएंगे, लेकिन उसके प्रकार 2 ही होंगे, या तो मीठा होगा या खट्टा होगा।
तो इस प्रकार से सुख और दुख दो प्रकार के अनेक फल लगे हुए हैं। तो ये मन को विमुख करते हैं ना परमात्मा से, फल की लालच हमें परमात्मा से विमुख करती है। पाप पुण्य ये दो फल है, या तो सुख दुख ये दो फल है, पाप पुण्य के फल है ये सुख दुख। और हानि लाभ भी कह सकते हैं, ये भी दो फल कह सकते हैं। हर्ष शोक भी कह सकते हैं, नरक स्वर्ग भी कह सकते हैं, ये दो फल है। जीवन जियो फिर क्या मिलेगा, या तो नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा, ये परिणाम, परिणाम माने फल। कुछ भी करो या तो आप खुश होगे या तो आप दुखी होगे। खुश हो माने हर्ष, दुखी हो माने शोक। तो ये सब उसके दो दो प्रकार के फल कहे गए हैं। शुभ रूप मधुर फल और अशुभ रूप कटु फल कहा जा सकता है। और आगे कहा बेल, इसके ऊपर एक बेल चढ़ी हुई है, बेल अकेली। बेल माने लता, तो कौन सी लता ने इसको आवृत कर रखा है? तो बेल है, यहाँ पर बेल का अर्थ है विद्या माया। विद्या माया बेली है जिनके त्रिगुण को लेकर लोभ प्रति पत्र रूपी सृष्टि होती है। जीव रूपी मान्यता ही बेल समझ लो ना। माया के आश्रित संसार ये बेल है। जब तक माया है तब तक संसार है, जब तक वृक्ष है तब तक वो लता रहेगी और फलती फूलती रहेगी। सदा फलता फूलता हरा भरा वृक्ष जब तक रहेगा तब तक लता भी हरी भरी रहेगी, हमारा संसार भी बना रहेगा। तो इस तरह से यहाँ उपमाएं दी गई है। ये ज़्यादा वाणी विलास में ये मेरी मान्यता है, नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी अगर आपको इसमें गहराई में जाना है, हर एक रामचरितमानस का एक एक शब्द अगर आपको समझना है तो आपको मानस पीयूष करके गीता प्रेस ने 1 2 3 4 5 6 7 अंक निकाले हैं। उसमें से एक ये उत्तराखंड का है, देख लो, मानस पीयूष उत्तराखंड, ऐसे 7 इतने मोटे मोटे, इससे भी मोटे 7 अंक निकाले हैं। उसमें सभी महात्माओं के मत को शामिल किया गया है, एक एक शब्द का इतना विश्लेषण किया गया है। अगर आपको गहराई में अगर जानना है तो आप उसका अध्ययन करो। तो लेकिन ये मेरे हिसाब से मुक्त होने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं। गीता जी हमारे लिए पर्याप्त है, इससे आगे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। गीता जी पढ़ लो और 5 7 10 उपनिषद का अभ्यास कर लो, और शंकराचार्य जी महाराज के कुछ प्रकरण ग्रंथ है जो प्रक्रिया समझने के लिए है, बस काफ़ी है। रामचरितमानस पढ़ो ठीक है, लेकिन एक एक शब्द का ये सोचो कि ये सब समझने से हमें क्या मिलेगा। अच्छा, ये पत्ते किसको कहा, ये तना किसको कहा, ये फल किसको कहा, ये फूल किसको कहा, जिस किसी को भी कहा हो, इसको समझने से हमें मिलेगा क्या? हमें तो इतना ही समझना है कि अस्वस्थ मूलम सुदृढ़ मूलम, ये अस्वस्थ वृक्ष है, दृढ़ मूल वाला है, अनादिकाल से चला आ रहा है, इसको काटो। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये हमारे लिए उपाय है। असंगता हमारा उपाय है, गीता जी हमें उपाय बताती है। तो इसको हमारे जीवन में उतारने से, जितना उतार सके, जितनी असंगता आप अर्जित कर सके, उतनी प्रसन्नता आपके जीवन में आएगी। ये गारंटी वाली बात है। कंपनी गारंटी देती है ना, वैसे महात्मा लोग और शास्त्र हमें गारंटी देता है कि इसको जितना जितना अपने जीवन में उतारते जाओगे, उतना उतना प्रसन्नता का प्रसाद आपको मिलेगा। जैसे जैसे चंद्र दूज तीज चतुर्थी पंचमी सप्तमी अष्टमी आगे बढ़ता जाएगा, उजाला उतना ज्यादा होता जाएगा। उजाला माने सुख, उजाला माने हर्ष, उजाला माने आनंद, उजाला माने शांति, उजाला माने संतोष, ये मिलता जाएगा। बस उपाय को पकड़ो, उपमा को नहीं, उपाय को हमें पकड़ना है। फिर भी जिज्ञासा तो होती है कि ये किसको कहेंगे, इसका अर्थ क्या है, थोड़े में समझ ले तो ठीक है, वरना उसी में उलझ के रह जाते हैं। ये भी एक क्या कहते हैं इसको, हर्डल है महाराज, ये अवरोध है हमारा। महात्माओं ने तो, शास्त्र ने भी कहा है कि ये शास्त्र विटप, शास्त्र अरण्य, शास्त्र के जंगल में खो मत जाना। ये शास्त्र जंगल रूप है, उसमें खो मत जाना। अपनी पगडंडी ढूंढ लो और निकल जाओ बाहर, उसका आनंद लेते हुए, ऐसे नहीं दुखी होते हुए। जंगल का आनंद लो, कोयल बोल रही है, मोर गहक रहे हैं,
पत्ते हिल रहे हैं, म्यूजिक आ रहा है, हवा चल रही है, फूल खिले हैं, सरोवर लहरा रहा है, और अपनी पगडंडी पर आगे इस संसार अरण्य से बाहर निकल जाओ। ये शास्त्र अरण्य रूप है महाराज, इसमें तो अगर आप ज़्यादा उलझोगे तो खो जाओगे। इतनी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। या तो संपूर्ण जीवन इसको समर्पित कर दो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर लग जाओ, तब तो ठीक है, तब इसका अभ्यास आपको करना चाहिए कि हमें तो पूरा का पूरा समझना है और कैसे मुक्त हुआ जाता है। संसार में रहते हुए सिर्फ गीता जी में जो बताया है उसका अनुसरण करो, आपका कल्याण निश्चित है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और सत्संग को समझो, सत्संग से जुड़े रहो, बस एकमात्र उपाय है। सभी उपाय अगर छूट जाए, तीर्थ न हो सके, यात्रा न हो सके, उपवास न हो सके, तपस्या न हो सके, गंगा स्नान न हो सके, पूजा पाठ न हो सके, ठीक है, होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता किसी कारणवश तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। चिंता तो तब है कि सत्संग छूट जाए। अगर सत्संग छूटा तो पतन निश्चित है। तो सत्संग सबसे उत्कृष्ट साधन है। संतों का संग, संतों का सत्संग, उसके प्रवचन, उसकी व्याख्यान सुनते रहो, बस उससे जुड़े रहो, ताकि आपका कल्याण की ओर आपकी यात्रा आगे आगे बढ़ती है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।